मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर खबर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि प्रधानमंत्री का चयन सत्ता में आने के बाद किया जाएगा। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री का चयन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर भी अपनी राय रखी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि सत्ता में आने के बाद ही प्रधानमंत्री का फैसला किया जाएगा। चुने गए सांसद पीएम का चयन करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके ऊपर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि इसके बारे में बात ना की जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि वो पिछले कई बार से यहाँ से सांसद रहे हैं और इस बार जनता ने मन बनाया था कि वो दक्षिण में केरल से चुनाव लड़ें और वहाँ से जनता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में होनी है और इस बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जारी किए जाने की संभावना है। बता दें, जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा सूत्रों के हवाले से रविवार को दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार 20 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि संविधान भी इसकी इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में है कि राज्य राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आगे कहा कि जो लोग अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ खतरा पैदा करने वालों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार की प्राथमिकता उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। आपको बता दें कि एलजी का यह बयान जम्मू कश्मीर बैंक की ओर से आतंक का समर्थन करने के आरोप में अपने मुख्य प्रबंधक सज्जाद बजाज को बर्खास्त करने के एक दिन बाद आया है। वहीं इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस कदम की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि कश्मीरी कर्मचारियों को आतंकवादी समर्थक और आईएसआई समर्थक बताकर चुनिंदा तरीके से बर्खास्त करना सामान्य हो गया है। जब सरकार जज और ज्यूरी की भूमिका निभा रही होती है तो आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाता। बिहार में जाति सर्वेक्षण मामले पर आज सोमवार 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज दोपहर करीब 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय कर सकता है कि सर्वे के आंकड़े जारी करने पर रोक लगाई जाए या नहीं। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद अगर प्रथम दृष्टया केस बनता हुआ नजर आएगा तभी सुनवाई के पूरा होने तक आंकड़ों के प्रकाशन को रोका जाएगा। वहीं इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सर्वे को अनुमति दी थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और पार्टी के बागी नेता अजीत पवार और उनके गुट के विधायकों का नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते हुए रविवार को दावा किया कि पूर्व में कुछ बदलाव हुए थे, हमारे कुछ सदस्य हमें छोड़कर चले गए। वे कहते हैं कि वे विकास के लिए गए हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र ने उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू कराई थी और वे एनसीपी छोड़कर चले गए। कुछ सदस्यों से कहा गया था कि वे बीजेपी के साथ आएं, नहीं तो उन्हें कहीं और भेज दिया जाएगा। शरद पवार ने आगे कहा कि हालांकि कुछ सदस्य जांच का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख 14 महीने जेल में रहे। यहां तक कि देशमुख से भी कहा गया था कि वे अपनी निष्ठा बदल लें, लेकिन वे अपने एनसीपी को नहीं छोड़ने के फैसले पर अडिग रहे। गौरतलब है कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी विधायकों का एक समूह पिछले महीने पार्टी से बगावत कर महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो गया था। जहां अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो वहीं उनके समर्थक 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कल रविवार 20 अगस्त को 79वीं जयंती थी। इस मौके पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने उनकी उपलब्धियों को लेकर बात की तो वहीं इस पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। दरअसल राजीव गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड सेरेमनी को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी का राजनीतिक सफर बहुत ही क्रूर तरीके से खत्म हो गया, लेकिन इतने थोड़े से समय में भी उन्होंने कई कीर्तिमान हासिल किए। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी देश की विविधता के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उन्हें देश को समर्पित करने के लिए जितना भी समय मिला उसमें उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। वह महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित थे।
वह पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के हित में थे। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर आज ग्रामीण एवं शहरी निकायों में 15 से ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, तो यह सिर्फ राजीव गांधी की कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि की वजह से है। वहीं सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को इस बात को छिपाना नहीं चाहिए कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लिए गए फैसलों ने देश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम समझते हैं कि राजीव गांधी की मृत्यु पर सोनिया गांधी जी कैसा महसूस करती हैं। वे उनकी विरासत की सराहना कर सकती हैं, लेकिन उनको सच को छिपाना नहीं चाहिए। देश ने देखा कि राजीव गांधी के फैसलों ने कैसे पूरे भारत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। भले ही वह थोड़े समय के लिए था, लेकिन देश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिखों की हत्या हो। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लैरो परिगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। खबरों के मुताबिक एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है। बता दें, जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान शामिल हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने रविवार देर रात को एनकाउंटर शुरू होने की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक पेज पर लिखा कि पुलवामा के लैरो परिगाम इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर उनकी उस टिप्पणी को लेकर अहंकारी होने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अगले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने के लिए फिर लौटेंगे। अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि लोग इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मिशन 156 को सफल बनाएंगे। मिशन 156 राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें जीतने के पार्टी के लक्ष्य को संदर्भित करता है। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे पास उनके जैसा दंभ और अहंकार नहीं है जो कहे कि अगली बार मैं 15 अगस्त को फिर से लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित करूंगा। मैं यह नहीं कह सकता, केवल वही है कह सकते हैं। हमें कोई अहंकार नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। मिशन 156 से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं दावा कर सकता हूं कि लोगों ने मिशन के प्रति अपना मन बना लिया है और उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जनता सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ महीनों में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप चाहे 15-20 बार राजस्थान आएं या फिर रोजाना आए जाएं, लोगों ने दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों और उद्योगपतियों में डर का माहौल है, लेकिन वे बोलने से डरते हैं। सीएम गहलोत ने दावा किया कि उन्हें डर के चलते पैसा दान करना पड़ रहा है और ये चुनावी बॉन्ड देश में एक बड़ा घोटाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के साथ साथ एनडीए के अन्य दल भी उन पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चिराग पासवान ने कल रविवार 20 अगस्त को कहा कि मुझे आश्चर्य है कि राहुल गांधी सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर विश्वास नहीं करते। जब वे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने वहां रहने वाली महिलाओं के बारे में बिना किसी सबूत के कई बातें कही। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि जब आप उचित सबूत के बिना कुछ कहते हैं तो इससे समाज में भ्रम पैदा होता है। अगर उनके पास कुछ अधिकृत जानकारी है तो उन्हें इसे सरकार के साथ साझा करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल रविवार को लद्दाख में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा था कि यहाँ पर तो सब लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना घुसी है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया, जो कि सच नहीं है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की कई शिकायतें हैं। लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है इससे लोग खुश नहीं हैं। लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नौकरशाहों से राज्य नहीं चलाना चाहिए, जनता की आवाज से चलना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।